सीधे जरा दिल्ली का हाल जान लेते हैं। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी यमुना पुल दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं जरा बिलाल से, यमुना में पानी का स्तर डरा रहा है बिलाल? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो यमुना में जो यमुना का जलस्तर है वो 204.93 मीटर है, यानी कि वार्निंग लेवल को पार कर चुकी है यमुना, और जो खतरे का निशान है उसके बेहद करीब है। अब लेकिन इसका सिला क्या हुआ है कि सबसे पहले हम आपको यमुना नदी के अंदर से बोट से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन जी चाको से मैं कहूँगा कि एक बार वो प्रवाह दिखाए, जो क्योंकि आमतौर पर जो यमुना नदी में जो जल प्रवाह होता है उससे कहीं ज्यादा प्रवाह जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन एक जरूरी बात आपको ये बता दें कि जो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि आज देर रात 2 बजे तक दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो 206 मीटर को क्रॉस कर जाएगा, जो कि दिल्ली में इवैक्यूएशन लेवल, यानी कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो निचले इलाके हैं, तकरीबन 24 गांव आते हैं निचले इलाकों में, इन सभी को यमुना से दूर रहने की सलाह दी गई है। यमुना नदी में 2 दर्जन से ज्यादा बोटें जो है वो चलाई जा रही है प्रशासन की ओर से। इस तरीके की अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है प्रशासन की ओर से, और निचले इलाकों के लोगों को यमुना से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। मैं एक अनाउंसमेंट सुनाऊंगा आपको। और सुरक्षित रहे, कृपया करके किसी सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इस तरीके की अनाउंसमेंट जो है वो की जा रही है। बोट क्लब के जो प्रमुख हैं हरीश जी हमारे साथ हैं। हरीश जी, क्या आप लोगों की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि 206 मीटर बताया जा रहा है कि आज यमुना का लेवल पार कर जाएगा? हाँ, कल रात को 2 बजे के आसपास 206 मीटर होने की संभावना है, और डीएम मिनिस्टर साहब की तरफ से काफ़ी अच्छी तैयारियां की गई हैं। 25 से 30 बोटें यमुना में लगाई गई हैं जो राउंड द क्लॉक वर्क कर रही हैं। माइक के द्वारा हम लोग सूचित कर रहे हैं, और अलग अलग टीमें लगी हुई हैं पूरी यमुना में जो सभी लोगों को सूचित कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को वैक्यूएट करा दिया गया। 6 मीटर के पार जाएगा यमुना का लेवल, इसका मतलब क्या है? निचले इलाकों में क्या पानी भर जाएगा? हाँ, जो वाटर लेवल बढ़ेगा उसका इफेक्ट ये होगा जो यमुना बैड लेवल में जो लोग रह रहे हैं, यानी कि यमुना पार करके नहीं, यमुना बैड लेवल में जो लोग रह रहे हैं वो इफेक्टेड होंगे। बट उनको जो है ना पहले से पहले ही हम लोग शिफ्ट कराने का काम कर रहे हैं। क्या अभी तक कोई इवैक्यूएशन किया गया है? काफ़ी लोगों को शिफ्ट करा दिया, कितने लोगों को इवैक्यूएट किया है? 1.5 से 2 हज़ार लोगों को शिफ्ट करा दिया गया। कहाँ पर शिफ्ट कराया गया? उनके लिए टेंटों की व्यवस्था डीएम साहब कर रहे हैं। अच्छा, टेंट वगैरह में इनको। लेकिन इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि जैसे साल 2023 में 208 मीटर से ऊपर पूरी दिल्ली जलमग्न हो चुकी थी, क्या उस तरीके की स्थिति इस बार भी देखें? इतना पानी नहीं है, 1,78,000 क्यूसेक ही पानी है, तो इसका इफेक्ट इतना नहीं होने वाला है। अच्छा, ये 206 मीटर क्रॉस कर जाएगा आज रात 2 बजे, लेकिन क्या पानी कब तक नीचे आएगा? हाँ, उसके बाद में डाउन ही होने की संभावना है, और ये कल रात को जाएगा 9 तारीख को। अच्छा, आपकी तरफ प्रशासन की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं? कितनी बोटें चलाई जा रही हैं? कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है? सर, डीएम मिनिस्टर साहब की तरफ से 25 से 30 मोटर बोट यमुना में राउंड द क्लॉक वर्क कर रही हैं, और लोगों को सूचित कर रहे हैं, और जो जिसको ज़रूरत है मदद की, उनकी मदद भी कर रहे हैं। अच्छा, तो देखिए आपको कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से सावधानियां जो हैं वो प्रशासन की ओर से बरती जा रही है। एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं कि यमुना का लेवल दिखा देते हैं, धारा प्रवाह दिखा देते हैं, और इसके अलावा यमुना के किनारे जो रिहायशी इलाके हैं, इसकी तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन जी चाको से मैं कहूँगा कि एक बार पैन करके दिखाएं कि यहाँ पर जो इलाके हैं उनको वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो जो है वो जल्द से जल्द जो है वो यहाँ से चले जाएँ, और प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर इवैक्यूएशन का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि जो 205.33 खतरे का तो निशान है, लेकिन जो इवैक्यूएशन का जो मीटर है दिल्ली में वो 206 मीटर है, और आज अगर क्रॉस कर गया दिल्ली में तो फिर लोगों को परेशानी हो जाएगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दे कि हथनीकुंज बैराज से कल रात 1,78,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी जो है वो यमुना नदी में छोड़ा गया था, तो वहीं आज सुबह 7 बजे तकरीबन 58,000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी जो है वो यमुना में छोड़ा गया है। और जो पहाड़ी इलाके हैं यानी कि ऊंचे इलाके हैं, वहां पर लगातार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। तो मैदानी इलाकों में अब जो है वो बाढ़ की जो अलामत है अब वो देखने को मिल सकती है, जैसा कि प्रेडिक्शन जो है वो किया गया है बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से कि आज रात जो यमुना का लेवल है वो इस कदर बढ़ जाएगा कि दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी। जी बिल्कुल बिलाल, ऐसे में सवाल ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली को लेकर क्या अनुमान जताया गया है, क्योंकि ये तो हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसका असर हम यमुना नदी के जलस्तर में देख रहे हैं। वैसे ओवरऑल दिल्ली को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या है अनुमान बिलाल?
बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि मौसम विभाग ने भी आशंका जताई है कि दिल्ली में आने वाले जो हफ्ते हैं उसमें जो हल्की से मध्यम श्रेणी की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। आज भी दिल्ली में रात में भी और सुबह में भी कई इलाकों में जो बारिश है जो है वो देखने को मिली थी। हालांकि बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो नहीं देखने को मिली थी, लेकिन बारिश जो है वो रुक रुक करके ज़रूर हो रही है। तो और ये भी एक कारक जो है वो ज़रूर बनेगा, यमुना में का जो वाटर लेवल है इसकी वजह से भी और बढ़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है, जो पहाड़ी इलाके हैं, चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, चाहे आप उत्तराखंड की बात कर लें, वहां पर लगातार जो है वो बारिश हो रही है। और ये जो सारा पानी है वो हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जब छोड़ा जाएगा यमुना में, तो जाहिर तौर पर यमुना का जो लेवल है वो बढ़ेगा। और इसकी जद में जो सबसे पहले आएंगे आप जो निचले इलाके हैं, मैं आपको बता दूं कुछ इलाके जैसे गढ़ का इलाका हो गया, अक्षरधाम मंदिर के जो पीछे का जो रिहायशी इलाका हो गया, या फिर यमुना बाजार का इलाका हो गया, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर जैसे ही यमुना का लेवल वाटर लेवल 206 मीटर के करीब पहुंचता है, वैसे ही ये सभी इलाके जो हैं वो जलमग्न हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति 2023 में भी देखने को मिली थी। इसलिए प्रशासन जो है वो वक्त रहते अपनी तैयारियां जो है वो जरूर पूरी करना चाहता है। और जितने भी निचले इलाके हैं, मैं आपको बता दूं, वहां पर प्रशासन की ओर से जो अधिकारी हैं डेजिग्नेट, उनको जो है वहां पर भेजा जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जल्द से जल्द इनकी कोशिश जो है वो यही है, अनाउंसमेंट के जरिए, अधिकारियों के जरिए, कि जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़ करके, चाहे वो अगर कोई उनका रिश्तेदार है किसी दूसरे इलाके में रहता है तो चाहे वहां पर चले जाए, या फिर सरकार की तरफ से जो टेंट की व्यवस्था की जा रही है या रिहेबिलिटेट करने की जो व्यवस्था की जा रही है, मेकशिफ्ट कैंप है, उसमें जो है वो उनको जाने की सलाह जो है वो दी जा रही है। लेकिन किसी भी तरह से यमुना नदी के किनारे पर, मुहाने पर जो है वो किसी को नहीं रहने की सलाह जो है वो अभी फिलहाल यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके का जो अनाउंसमेंट है वो अभी भी बाकायदा जो है तकरीबन 25 से 30 बोटें जो हैं वो यमुना में इस वक्त प्रशासन की ओर से चल अलग अलग के किनारे हैं, और इस तरीके के अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जी आप रहिए मेरे साथ बिलाल, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए कैसे यमुना नदी में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लगातार वहां पर अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं। सीधे अब आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी